कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज हमारा मार्केटिंग का सेकंड टेस्ट है। पिछले वाले टेस्ट में हमने जितने भी चैप्टर्स पहले कवर किए थे उसे उसका टेस्ट लिया था और उसके टॉप 20 क्वेश्चंस किए थे। आज वाली टेस्ट में हम लोग जितने अभी तक हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उनका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं ना टेस्ट के लिए? तो वही अपना रहेगा कि 20 सेकंड का लगभग 1 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, आगे इसको स्लाइड को कर दूंगा सो दैट कि आप लोग मतलब उसको पढ़ो क्वेश्चंस को अच्छे से और उनको अटैम्प्ट करने के लिए अपने सोच विचार से अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और जो भी कुछ आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे ना उनके स्कोर अपने जरूर नीचे डालना, क्योंकि मुझे देखना है कि आप कितना सीख रहे हो और मतलब कौन कौन सा आपका सेक्शन वीक रह रहा है, सो दैट कि हम लोग उस पर और भी ज़्यादा काम कर सकें इन फ्यूचर। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना टेस्ट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द PLC स्टेजेस इज फॉलोइंग व्हेन द सेल्स आर एट देयर पीक एंड देयर इज ए स्टीप राइज इन द केस ऑफ द फैशन एंड फैड आइटम्स। ए है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज, बी है हमारा ग्रोथ स्टेज, सी है क्या हमारा मैच्योरिटी स्टेज एंड डी क्या हमारा डिक्लाइन स्टेज। करेक्ट ऑप्शन आप जल्दी से चूज करो और एक पेपर पे अपने आंसर्स को लिखते जाओ। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते अपने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इफ अ कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट विथ हायर क्वालिटी, हायर वैल्यू एंड विथ सर्टन न्यू फीचर्स बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज। ए है हमारा यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट, बी क्या है हमारा न्यू प्रोडक्ट, सी है हमारा सुपीरियर प्रोडक्ट एंड डी क्या है हमारा डेवलप सुपीरियर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आप इसको दिखाओ, इसका अपना आंसर को सही टिक करो और लिख के रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अपना खत्म करें, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशन दैट द ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एस्पायर टू क्रिएट और मेंटेन। तो ए क्या हमारा ब्रांड इमेज, बी हमारा ब्रांड पोजीशन है, सी हमारा ब्रांड इक्विटी है एंड डी क्या हमारा ब्रांड आइडेंटिटी। जल्दी से आप राइट वाला आंसर चूज करो। चलो ये लो क्वेश्चन हुआ पूरा, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्राइसिंग मेथड बाय अ कंपनी विद कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा प्राइसिंग मेथड है जो कंपनी किस लिए यूज़ करती है, कंपटीशन ओरिएंटेड मेथड के लिए यूज़ करती है। वन है हमारा टू प्रिवेंट कंपटीशन, टू क्या हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन, सी क्या हम थ्री क्या हमारा सर्वाइवल और फोर्थ क्या हमारा करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है और हार्ड मैंने जानबूझ के डाला है सो दैट कि आप लोग मतलब हार्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार हो, जब इजी आएगा तो भैया आप कुछ भी कर ही दोगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या कहता है 1 and 4 ओनली, बी क्या कहता है हमारा 1 and 3 ओनली, सी हमारा क्या कहता है 1 and 4 ओनली एंड डी हमारा कहता है 1, 2, 3 and 4। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो आप लोगों को जल्दी से करेक्ट वाला चूज़ करना है और नीचे मुझे अपने स्कोर भी बताना आप लोग लास्ट में। ठीक है, अगर आप हम लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस को लाइक करो और दूसरों तक शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट कि वो लोग भी अपने स्कोर क्या कर सके, इम्प्रूव कर सकें।
और आप लोग अपने दोस्तों के साथ में मतलब सिलेक्शन पा सको, तो कितना अच्छा रहेगा ना। आप लोग के दोस्त और आप लोग सब लोग मतलब एक ही कंपनी में रहोगे, वहाँ पे एक ही साथ काम करोगे। चलो कोई बात नहीं, अभी ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। चलो आगे चले अपने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। इनमें से कौन सा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड नहीं है। ए होता है हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, बी क्या हमारा गोइंग रेट प्राइसिंग, सी क्या हमारा प्राइस स्कीमिंग, एंड डी ए क्या हमारा ए एंड बोथ ए एंड सी। तो आप लोग इसमें से सही वाला जल्दी से चूज कर लो, सो दैट फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले अपने। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना जो नहीं पढ़ाया हो, सारे क्वेश्चन उसी में से हैं, सारा के सारा सिलेबस कंप्लीट किया गया था। सो दैट आप लोग पेपर में कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी हार्ड इजी कैसे भी क्वेश्चन आए यार, कुछ नहीं छोड़ोगे आप लोग, सब लोग कर दोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि एक मिनट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर प्राइस चेंजिंग बाय कंपनी। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो कंपनीज किस लिए यूज़ करती है, प्राइस चेंज के लिए। इफ ए वन है हमारा इनिशिएट प्राइस चेंजेस, टू क्या हमारा मार्केट पेनिट्रेशन, थ्री हमारा रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस बाय कॉम्पिटिटर्स, फोर्थ हमारा बाय प्रोडक्ट प्राइस। तो ए है हमारा 1 2 3 4 एंड, मतलब कि इसका ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते हैं। बी क्या हमारा 1 and 4 ओनली, सी है हमारा 2 and 4 ओनली, डी हमारा 1 and 3 ओनली। ठीक है, अब आप लोग चूज करो कौन सा आपका आंसर सही है, देन हम लोग उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। 1 मिनट का समय आपके पास में, स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप लोग इसको गलत मत करना, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। चलो, ए क्या कहता है हमारा, द प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू फॉर प्राइस स्कीमिंग, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट शुड बी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। जिसकी डिमांड क्या होती है, चेंज प्राइस, जिसमें अगर हम प्राइस को घटाएंगे बढ़ाएंगे बट उसकी डिमांड में क्या होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इन इलास्टिक होगी। और इलास्टिक में क्या होगा कि हम लोग प्राइस को लोअर करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक। सी क्या कहता है हमारा, था इनिशियल प्राइस इज वेरी लो सो इट कैन अट्रैक्ट अ न्यू कंज्यूमर बेस। हमें मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग की क्या बतानी है, एक तरीके से डेफिनेशन आप ये समझ लो। और डी हमारा क्या कहता है, बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आंसर सही हैं। तो आप लोग इसमें से सही वाला चूज करो। आंसर लिखते जा रहे हो ना एक पेपर पे साइड पे, क्योंकि अगर हम पेपर पे नहीं लिखेंगे तो फिर हमको पता कैसे लगेगा भाई कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट पीछे रह रहा है, कौन सा हमारा क्या है, कि हमारे स्कोर कितना आ रहा है, हम पेपर में कितना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप को कंपेयर करो पहले से और अभी से। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अभी हम पढ़ ही रहे हैं और एक हमारी क्लास बची हुई है। ठीक है, उसका भी हम कंप्लीट कर लेंगे आज। तो आप लोग देखो, इसका वन क्या है हमारा, द मैन्युफैक्चरर्स, द इंटरमीडिएटरीज, द फैसिलिटेटिंग एजेंसीज, द गवर्नमेंट। इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के क्या है मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। ए हमारा 1 2 3 4, मतलब ऑल ऑफ द अबव।
बी क्या हमारा 1 एंड 4 ओनली, सी हमारा 2 एंड 4 ओनली और डी क्या हमारा 1 to 3 ओनली। ओके, राइट वाला आंसर चूज करना है आपको और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चूज करना है इसको। चलो हो गया आपका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले अपने, क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस व्हाइल चूजिंग द चैनल विथ मिडलमैन कंसिडरेशंस। ठीक है, मिडलमैन कंसिडरेशन जो हम मतलब मिडलमैन को जब हम चूज करते हैं तो हमको कौन से फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, अपने ध्यान में रखना पड़ता है, जो हमारे उस चॉइस को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मिडलमैन, सेकेंड है हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री क्या है हमारा साइज ऑफ द कस्टमर्स, एंड फोर्थ है हमारा चैनल कॉम्पिटिशन। तो ए हमारा 1 to 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, बी है हमारा 1 2 and 4 ओनली, सी क्या है हमारा 2 3 and 4 ओनली, एंड डी हमारा 2 and 3 ओनली। तो आप लोग को करेक्ट आंसर चूज करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये लोग बहुत ज़्यादा ईजी सा है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले अपने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ होल सेलर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ए हमारा जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स, बी के हमारे जनरल लाइन होलसेलर्स, सी हमारा लोकल होलसेलर्स, एंड डी के हमारे सर्विस होलसेलर्स। तो इनमें से कौन से होलसेलर का क्या है, टाइप है एक तरीके का, तो हमको इसमें से चूज करना है। किस पे बेस्ड है, लेकिन ये मेथड ऑफ ऑपरेशंस पे बेस्ड है। चलो आगे चले, हो गया ना ये कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं आई। विच ऑफ द सर्विसेज इज अ पिकी बैक सर्विस इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जिस सब्जेक्ट का पेपर हिंट दे रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो उसी का ही है ये, उसी से रिलेटेड है। तो ए हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन है, बी हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है, सी हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है, एंड डी क्या हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। जल्दी जल्दी से कलेक्ट चूज कर लो राइट वाला आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे इस वाले टेस्ट के साथ में जुड़ रहे हैं और अगर आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो प्लीज़ हमारी सारी वीडियोस को जाके देखिए, आप लोग अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा उसमें पढ़ा रखा है। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जो नहीं पढ़ा है। चलो हो गया आपका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रमोशन बजट मेथड्स। ये तो अभी मैंने हाल फिलहाल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये तो गलत नहीं होगा ना भाई, और ये भी गलत हो गया तो फिर मैं मानूंगा मतलब मैंने कुछ आपको ढंग से पढ़ा नहीं पाया। ये हमारा क्या होता है, यूनिट सेल्स मेथड्स। ठीक है, बी क्या हमारा अफोर्डेबल मेथड, सी क्या हमारा कॉम्पिटेटिव पैरिटी मेथड, एंड डी क्या हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। जल्दी जल्दी से सही, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे इसको। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। इनमें से कौन सा मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट से डिवाइड करता है। तो ए हमारा सेगमेंटेशन है, बी हमारा टारगेटिंग है, सी हमारा पोजीशनिंग है, एंड डी क्या हमारा डिवाइडिंग। तो आप लोग इसमें से कोई भी एक सही आंसर चूज कर लो जल्दी से, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार भी जुड़ रहे हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के अंदर और भी शेयर भी करो इसको, सो दैट कि आप लोगों की भी हम लोगों की रीच बढ़ सके बच्चों तक और भी ज़्यादा। चलो आगे चले नेक्स्ट वाले चैप्टर पर अपने क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच टारगेटिंग स्ट्रेटेजी शुड अ कंपनी फॉलो इफ दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मार्केटिंग। देखो पढ़ाया था मैंने, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया था कि भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो आ भी गया। क्या कहता है, ए हमारा है डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, बी क्या हमारा कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, सी हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, और डी क्या हमारा क्लोज्ड मार्केटिंग। तो आप जल्दी से चूज कर लो सही वाला आंसर, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलो हो गया वाला क्वेश्चन। हार्ड था कुछ? बिल्कुल भी नहीं यार, बहुत ज़्यादा इजी करके पढ़ाई भी था, समझाई भी था बहुत ज़्यादा अच्छे से। क्वेश्चन में 15 आता हमारा, इफ अ कंपनी इज प्रोवाइडिंग वेरिएंट्स आर ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, कंपनी अगर वेरिएंट प्रोवाइड करवाती है और एक लाइन में उनको प्रोवाइड करवाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ए हमारा क्या है, प्रोडक्ट लाइन, बी हमारा प्रोडक्ट मिक्स विथ, और सी क्या हमारा प्रोडक्ट लाइन डेप्थ लेंथ, और डी हमारा प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, आप इसको जल्दी से सही वाला आंसर चूज करो, कोई भी गलत आंसर चूज नहीं करेगा। चलो हो गया ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, बहुत ज़्यादा इजी, जो पढ़ाया है मतलब उसी में से है। आप नोट उठा के देख लो, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में से। इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट द प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, या फिर डी हमारा क्या है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मैंने इसकी आपको वो पढ़ाई थी ना कैसे करके पूरी प्रोसेस समझाई थी, जिसमें हमारे लगभग 8 स्टेप्स थे इसमें। किसमें? आइडिया जनरेशन में या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो ये वही है कि आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किस में हमारा प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, ठीक है, किस स्टेज पे जाके। तो आप लोग इसमें सही आंसर बताओ मुझे बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। हो गया ना, कोई कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस पैकेजिंग। ठीक है, कन्वीनियंस पैकेजिंग का कौन सा इसमें से एक एग्जाम्पल नहीं है। अब देखो, ए हमारा क्या है, द पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक, द पैकेज डज नॉट वेस्ट शेल्फ स्पेस। ठीक है, नॉट में ना, तो नॉट में देखो आप ध्यान रखा करो, नॉट में और उसमें कई बार गलती हो जाती है। इट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज डिजाइन, द पैकेज मस्ट रिटेन इट्स लुक ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ। ठीक है, अब इसमें तो आप मुझे बिल्कुल सही वाला आंसर बताओ, कौन सा होगा। चलो नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द एफ ओ बी। मैंने आपको बताया था एफ ओ बी। अब मैं आपको फुल फॉर्म तो नहीं बता सकता भाई, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर से आप लोग क्या करोगे, उसका आंसर सही कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट है, मैंने आपको क्लासेस में समझाया था अच्छे से। तो देखो सबसे पहले है फ्री ऑन बोर्ड, बी क्या है हमारा, फ्रिक्वेंटली ऑन बेस्ड, फ्री ऑन बेस्ड, और फ्री ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो आप लोग इसका करेक्ट वाला आंसर चूज करो जल्दी से।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस एट द सेम लेवल विद इन द चैनल। चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी पढ़ा आपको हाल फिलहाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कतई नहीं गलत होना चाहिए आपका। ए हमारा वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, बी हमारा मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, सी के हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डी के हमारा अपवर्ड चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सही वाला चूज करो। ठीक है, सही हो गया ना, बिल्कुल सही हुआ, कोई गलत तो नहीं होगा ऑप्शन। चलो आगे चले अपने। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, बी के हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सी के हमारा होलसेल लॉजिस्टिक्स एंड डी के हमारा एक्विजिशन लॉजिस्टिक्स। तो इन चारों में से आप क्या करो, राइट वाला आंसर चूज करो। और आप लोगों के पास में कितना टाइम है, ये हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। चलो हो गया, अपनी टेस्ट वहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड टेस्ट था क्या? नहीं यार, इजी सा तो था, कुछ भी नहीं था इस वाले टेस्ट में तो, है ना। हमने मतलब जितना भी पढ़ा था सारा के सारा वही टॉपिक्स थे। कुछ भी मतलब एक भी बाहर से ऐसे कि क्वेश्चन की चाहिए तो सर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं था। सारे के सारे वही वाले क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े थे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, सो दैट आप लोग किसके लिए, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ अच्छे से। चलो, अगर देखो आपका स्कोर कम है ना, तो आप लोग क्या करो ना, नीचे मुझे कमेंट में अपने स्कोर बता दो एक बार, सो दैट कि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग किस वाले टॉपिक में रह रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। कि हम लोग जब रिवीजन जब करेंगे ना अपने सब टॉपिक्स का, तो हम लोग उस वाले टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, सो दैट कि आप लोग उसको आगे मतलब अपना उस टॉपिक को अपना अच्छे से कवर कर पाओ। और जो भी कोई आपको वीक रह गया है या फिर कोई बात नहीं, आपके थोड़े जो मतलब कोई बात नहीं यार, हमको मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप अपने को डिग्रेड नहीं करने का, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं सोचने का कि यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचने का। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास में, अच्छा खासा समय है, अभी करो आप। नीचे बस ये है कि स्कोर अपने क्या करो उसमें मेंटेन करते रहो, कि मतलब हाँ मेरा पहले ये स्कोर था, अब मेरा ये वाला स्कोर है, और अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मेरे ये टॉपिक्स बचे हैं, मुझे ये पढ़ने हैं, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो नीचे आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, सो दैट मैं कि आपको उस वाले डाउट को क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ, और आप लोगों को उस वाले टॉपिक पे आगे मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से उसको क्लियर करके आप लोगों को पढ़ा सकूँ। और सुनो आप मेरी काम की बात, कि अगर आप नए हैं ना चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करो, लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरे बच्चों तक शेयर करो, और उनको बताओ कि भाई किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहे हैं, सो दैट कि उन लोगों तक भी आपकी रीच पहुँचे, हमारी वाली रीच पहुँचे, और आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी मतलब सेलेक्ट हो जाएँ टेस्ट में, ठीक है, कोई बाहर नहीं रह जाए। चलो मिलते हैं, अपने कल मिलेंगे देखो 6 बजे अपनी आंसर वाली वीडियोज़ के साथ में, ठीक है। आप लोग उसका वेट करना, और इसका आंसर्स मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।